2024 चुनाव से पहले ही फूट गया मोदी विरोधी गुब्बारा। बात मोदी से लड़ने की थी, यहाँ तो खुद ही लड़ पड़े विरोधी। इंडिया संगठन के नेताओं के बीच ऐसा मचा बवाल, कांग्रेस की हरकत देखकर सपाई अखिलेश हुए लाल। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ी धूमधाम के साथ 28 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, ये सोच करके कि इस एकता के दम पर मोदी को सत्ता से हटा पाएंगे। लेकिन मोदी को हराने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बीच आपस में ही सिर्फ टॉबल होने लगा है। 28 विपक्षी पार्टियों वाले इस गठबंधन में शामिल दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर इस कदर घमासान मच गया है कि बात कांग्रेस को धमकी देने तक पहुंच गई। दरअसल मोदी के खिलाफ एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों के बंटवारे पर विवाद जरूर होगा, और आखिरकार हुआ भी वही। 2024 का लोकसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, उससे पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन में शामिल हुए अखिलेश यादव को लगता था कि ये गठबंधन राज्यों के चुनाव में भी लागू होगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के सपा नेताओं को कांग्रेस के नेताओं से सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए भेज दिया, और ये सोच लिया कि मध्य प्रदेश में कम से कम 4 सीटें तो कांग्रेस देगी ही सपा को। लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और सपा को एक भी सीट नहीं दी। बस इसी बात से अखिलेश यादव बुरी तरह से बौखलाए हुए। ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्मेंस भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है, उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश यादव का ये बयान बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीटों के सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन जब सीट देने की बात आई तो किसी तिनके की तरह सपा को झिटकार दिया। बस यही बात सपाई मुखिया अखिलेश यादव के दिल को लग गई, और उन्होंने भी मध्य प्रदेश की 22 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी, तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते, तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद
भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को शायद ये भ्रम हो गया था कि गठबंधन उन्हीं के इशारे पर नाचेगा। लेकिन यहाँ तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस को नचा दिया। उन्होंने 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए हैं, जिससे लग रहा है कि कांग्रेस की भी अकड़ ढीली हो गई है। तभी तो अखिलेश यादव ने धमकाया तो कांग्रेस घुटनों पर आ गई और डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित को उतार दिया, जिन्होंने एक बयान में कहा कि जब चुनाव होते हैं तो टिकट पर आपसी खींचतान स्वाभाविक बात है। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन के बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हैं और हमारी पार्टी के कई लोग उनके संपर्क में हैं। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहाँ पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है। कांग्रेस की आदत तो आप जानते ही हैं, वो जहां भी चुनाव हारती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा देती है। कुछ महीनों पहले गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई तो इसके लिए पार्टी ने केजरीवाल को कोसना शुरू कर दिया और आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस का वोट काट दिया, जिससे पार्टी हार गई। तो फिर लगता है कि कांग्रेस का यही हाल अब मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि अखिलेश के जबरदस्त दांव के बाद कांग्रेस कैसे जीतती है चुनाव। वैसे जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में अभी से बवाल मचा हुआ है, क्या ये गठबंधन 2024 के चुनाव में मोदी को हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।